पॉइंट ऑफ सेल एंट्री विथ जीएसटी। पॉइंट ऑफ सेल्स एंट्री एक तरह का कैश सेल्स होता है, जैसे कि ओवर द काउंटर सेल। जनरली आपने देखा होगा जैसे कि आप मोबाइल शॉप में जाते हैं या फिर किसी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं, तो प्रोडक्ट परचेज करते वक्त कभी कभी आप पेमेंट एज अ वाउचर के तौर पे कर देते हैं, या फिर सम ऑफ द अमाउंट आप कैश पेमेंट करते हैं, पार्ट ऑफ द अमाउंट आप बैंक या चेक के थ्रू करते हैं। तो अगर आपने कोई कैश सेल, यानी कि अगर आपका बिजनेस है लेट से मोबाइल शॉप का और आप कोई मोबाइल सेल करते हो, और ऐसे केस में आप डेफिनेटली जो सेल करेंगे वो ओवर द काउंटर सेल कहलाता है, यानी कि आपने एक तरह का सेल्स किया, वो पॉइंट ऑफ सेल्स हो गया, कैश सेल्स है, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट आपको आ जाता है। तो ऐसे केस में पॉइंट ऑफ सेल्स की एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल आप वाउचर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और ये पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर प्रिंट कैसे ही दिखता है विद जीएसटी के साथ, वो चीजें हम यहाँ पे इस टैली में, इस वीडियो में सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फॉलोइंग आइटम सोल्ड टू मिस्टर विजय कुमार, नॉन जीएसटी होल्डर यानी कि कंज्यूमर है। एक प्रोडक्ट सेल किया है Realme 3 Pro मोबाइल, एक क्वांटिटी 12,000 प्लस 18% जीएसटी, उसका HSN कोड दिया हुआ है। तो 12,000 प्लस जीएसटी जो अमाउंट है, उस अमाउंट में अमाउंट वॉज रिसीव्ड 2,000 इन कैश, 2,000 रुपये हमें एज अ कैश के तौर पे रिसीव हुआ है, और बैलेंस अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। बाकी का अमाउंट हमें बैंक के थ्रू आया, दैट इज सामने वाले एक कस्टमर ने हमें HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड दिया। ठीक है, सामने वाली पार्टी ने अगर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड दिया है तो वो क्रेडिट कार्ड सामने वाली पार्टी ने जो भी दे, बट हमारे बैंक में जो भी बैंक होगा हमारा, उसी बैंक में पैसा हमें हिट होगा। तो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए वो देखते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम में सबसे पहली चीज तो ये कि हमें पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट करना होगा। बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम में पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएटेड नहीं होता है। तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वाउचर, पॉइंट ऑफ सेल, अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सेल्स, एक्टिवेट दिस वाउचर, यस। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आप मेथड जो भी सेलेक्ट करना चाहें, मैनुअल, ऑटोमेटिकली, प्रिवेंट डुप्लीकेट, यस। एंड साथ साथ में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यूज फॉर दिस पॉस इनवॉइसिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, यस कर देना है। और जैसे कि आपने देखा होगा जो पॉइंट ऑफ सेल्स के वाउचर होते हैं, छोटे से जो इनवॉइस रिसीट होती है उस पे थैंक यू, विजिट अगेन, ऐसे कोई छोटे छोटे मैसेज लिखे होते हैं, तो आप ये मैसेज भी यहाँ पे एज अ टाइप कर सकते हो। और ये टाइटल आपने मेंशन कर दिया कि ये टैक्स इनवॉइस होगा। आपने ये वाउचर टाइप डिफॉल्ट टैली में जो क्रिएटेड नहीं है पॉइंट ऑफ सेल का, आपने वो क्रिएट कर लिया है। अब सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर्स, लेट्स से डेट सेलेक्ट करना होगा 2 ऑफ जून, वाउचर टाइप पॉइंट ऑफ सेल, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम। पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ओवर द काउंटर सेल में डेफिनेटली आपके यहाँ पे वॉक इन कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए सारे पार्टी मास्टर्स का लेजर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप एज अ रिकॉर्ड के तौर पे क्रिएट करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, बट इस केस में हम विदाउट क्रिएशन ऑफ पार्टी मास्टर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन को नेव किया है, दैट इज नॉट अप्लीकेबल। मेलिंग नेम, यहाँ पे हमें उनका नाम एंटर करना होगा जिसके नाम से हमें इनवॉइस रेज करना है, वहां पे इनका एड्रेस, स्टेट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप कंज्यूमर, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, लोकल सप्लाई। यहां पर आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टॉक आइटम, यानी कि मोबाइल Realme 3 Pro। कैटेगरी अगर आप एंटर करना चाहें, यूनिट नंबर, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, HSN कोड, टैक्सेबिलिटी, रेट ऑफ जीएसटी, टाइप ऑफ सप्लाई एज गुड्स, क्वांटिटी 1, रेट 12,000, देन आफ्टर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो इनवॉइस की जो वैल्यू बनती है वो बनता है 14,160।
आप यहाँ पे जब इस एंट्री को सेव करने जाते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है पेमेंट किन किन फॉर्मेट में रिसीव हो सकता है। वो गिफ्ट वाउचर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हो सकता है, चेक के थ्रू भी हो सकता है, या फिर एंटायर कैश में भी हो सकता है। अगर सिर्फ आप कैश मोड ही सेलेक्ट करते तो यहाँ पे सिंगल पेमेंट मोड ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे कैश पेमेंट ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। अगर आप मल्टी मोड पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप मल्टी मोड पेमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट वाउचर नॉट अप्लीकेबल। पेमेंट अगर कार्ड से आया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सामने वाली पार्टी ने आपको कार्ड दिया है HDFC बैंक का, बट वो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो आपका अकाउंट अगर IDFC में है तो यहाँ पे का आपको सेलेक्ट करना IDFC बैंक अकाउंट। अमाउंट मान लो इसमें से 2000 रुपीज कैश में आया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका कार्ड से आया, तो 122160 ये आपका अमाउंट जो है इतना उन्होंने कार्ड से पेमेंट किया। तो कार्ड का यहाँ पे हमें नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे हमने कार्ड का नंबर एंटर कर दिया। चेक के थ्रू पेमेंट आया है, अगर आया है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं आया है तो नॉट अप्लीकेबल। बाकी का अगर उन्होंने कैश में दिया है, कैश कितना दिया 2000 उन्होंने मुझे कैश दिया, और अगर मान लीजिए अगर उन्होंने 2500 दिया होता कैश तो हम यहाँ पे उन्हें 500 रुपीज वापस करने के तौर पे यहाँ पे बैलेंस रिवर्ट कर देते हैं, और इस एंट्री को हमने सेव कर लिया। तो ये हो गया आपका विद GST पॉइंट ऑफ सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड। अब ये एंट्री सेव होने के साथ साथ में मैं आपको ये इसका प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाते चलूं कि ये इनवॉइस दैट इज पॉइंट ऑफ सेल्स का वाउचर इनवॉइस किस फॉर्मेट में आपको दिखता है। इसको जूम कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो इनवॉइस है पॉइंट ऑफ सेल्स का, ये नॉर्मल इनवॉइस से, टैक्स इनवॉइस से अलग फॉर्मेट में है। आपका डिटेल, बिल नंबर, टाइम, किसने क्रिएट किया वाउचर दैट इज पॉइंट ऑफ सेल, प्रोडक्ट क्या सेल किया, HSN कोड क्या है, रेट क्या है, CGST SGST, CGST कौन से अमाउंट पे चार्ज किया गया है, और पेमेंट आपने जो किया है 12,160 आपने कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। कैश कितना होता था 2000, उन्होंने दिया कितना पार्टी ने 2500, आपने उन्हें 500 वापस कर दिया, थैंक यू विजिट अगेन। ये एक सिंपल पॉइंट ऑफ सेल्स की एंट्री आप टैली में रिकॉर्ड कर सकते हो विद GST। हम पॉइंट ऑफ सेल्स की एंट्री पे वापस आएंगे जब हम इंक्लूसिव ऑफ GST कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये है प्रोसेस टू रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ सेल्स एंट्री विद GST विद क्रिएशन ऑफ पार्टी मास्टर और विदाउट क्रिएशन ऑफ पार्टी मास्टर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ सेल एंट्री।